नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली जाने से पूर्व पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल की पटना में एसआई आत्महत्या मामले में दो तरह के बयान आते हैं और पुलिस के बयान में ही विरोधाभास नजर आ रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केस पर पर्दा डाल रही है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान की राम मंदिर बनाने से अच्छा होता है कि आप हॉस्पिटल या स्कूल बनवा देते। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो वह तिरुपति बालाजी क्यों गए थे और मुंडन करवाए थे? तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। बिहार में इस तरह की व्यवस्था है। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट होने के कारण निराशा में है। नववर्ष में भी 4-5 दिनों में दर्जनों हत्या हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस तरह से हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि राम तो राम है, यह सब वोट के लिए कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आजादी की लड़ाई के समय हुई थी। परिणाम ये हुआ कि देश का बंटवारा हो गया था। राम देशवासियों की आस्था के केंद्र है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तेजस्वी अपने वोट और परिवार को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार के महागठबंधन सरकार की स्थिति भयावह हो गई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को मनाने आज सीएम आवास पहुंचे थे। कौन पहुंच रहे हैं, कितनी असहजता है, यह सब से हमें कोई मतलब नहीं। यह सब जनाधार खोई हुई पार्टियां हैं। वहीं एनसीपी के नेता के द्वारा यह कहा जाना कि राम मांसाहारी थे, उन्होंने मांस का भक्षण किया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में देवी देवताओं को अपमानित करने की होड़ लगी हुई है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो है का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जिस तरह से लगातार जो है हिंदुओं के देवी देवता पर, सनातन धर्म पर जो है उंगली उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर जो है उनका क्या कुछ कहना है, आइए जो है हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुनते हैं। वातावरण में हाजिर है और तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि राम चाहते तो पहले क्यों नहीं मंदिर बन जाता, जैसा अभी हमारे पूछ रहे थे एक आपके प्रेस के भाई, तो वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण के नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के पूर्व भी प्रारंभ हुई थी और परिणाम उसका हुआ था कि देश का बंटवारा हो गया। इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोग, भी पता नहीं कि राम तो इस देशवासियों की आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए, किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे? बाल मुंडन करवाए क्यों गए थे? भगवान श्री राम में और जो तिरुपति जी हैं, क्या उनमें कोई अंतर है क्या? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब भगवान विभिन्न रूपों में है, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। हिंदू आस्था यही कहता है। तेजस्वी जी, आप वोट के चलते आप इस तरह हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों बहनों के साथ, राम भक्तों के साथ आप इस प्रकार से मजाक न करें, आपको महंगा पड़ेगा और आपको जरूर अफसोस होता होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। बिहार में महागठबंधन में स्थिति भयावह हो गई है। आज तेजस्वी यादव नीतीश के घर पहुंच गए फिर दोबारा से। अब कहाँ कौन पहुंच रहे हैं, क्या पहुंच रहे हैं, कितनी असहजता है, क्या मतलब है उन लोगों का, उससे हम लोग को बार बार हम बोलते कोई लेना देना नहीं। इसलिए लेना देना नहीं है कि वह जनाधार खोई हुई पार्टियां हैं, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, उनके सारे घटक दल अपना जनाधार खो चुके हैं।
माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है, लोगों के मन में विश्वास है कि मोदी हैं तो हमारे जीवन में खुशियां पहुंच रही है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, किसान मजदूरों महिलाओं का उत्थान हो रहा है, युवाओं का उत्थान हो रहा है। और ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। आज़ादी से अब तक किसी ने ऐसा विश्वास अर्जित नहीं किया था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। उनकी लोकप्रियता से सब घबरा कर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस देश की जनता कमर कस ली। तेजस्वी जिस तरह से राम मंदिर को लेकर मुखर है, लेकिन लालू यादव को, राबड़ी देवी को, नीतीश कुमार को इनविटेशन मिला है 22 जनवरी के लिए। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट आमंत्रण देने का काम करती है और आमंत्रण जिनको जिनको मिला है तो उनको जाना चाहिए। इस तरह से जाना ना जाना उनका निजी विषय है, उनके मन की बात है, उनकी आस्था और विश्वास की बात है। अब क्या है वह तो नहीं कर सकते, लेकिन आमंत्रण तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रही है, आमंत्रण दिए। 14 साल तक उन्होंने बोले ना, इंडी गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले सभी नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, सब दिमाग से दिवालियापन हो गए हैं और इनको तो जनता सबक सिखाएगी, कहीं के लोग रहने वाले नहीं हैं। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर मजाक करना बड़ा महंगा पड़ेगा इन लोगों को। ये महागठबंधन, इंडी गठबंधन, गमटिया गठबंधन का में प्रतियोगिता है कि कौन पार्टी के कौन नेता कितना ज्यादा हिंदू को गाली दे, इसकी प्रतियोगिता ये लोग लगा रखे हैं और एक वोट को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी देख रहा है, वैसे लोग भी देख रहे हैं जिनका भगवान राम कृष्ण और में आस्था है, गीता रामायण में आस्था है, वेद पुराण में आस्था है, वैसे लोग भी देख रहे हैं कि उनके देवी देवताओं का और उनके वेद पुराणों का, रामायण महाभारत का किस प्रकार से अपमान हो रहा है और गालियां दी जाए, वो लोग देख रहे हैं, इनको पता चलेगा। कब लौटना है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को और उनका सीधा कहना था कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर कि अस्पताल बनाए जाने चाहिए, तो जो है वो जब ऐसी बात है तो आखिर फिर वो तिरुपति बालाजी क्यों गए थे, इस पर उन्होंने सवाल लिया, निशान खड़ा किया। और साथ ही जो है उन्होंने एनसीपी नेता के द्वारा कि राम जो है भगवान राम मांस खाते हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के नेताओं में जो है हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान करने की जो होड़ लगी है, ऐसे लोगों को जो है जनता 2024 में सबक सिखाएगी। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।